हेलो दोस्तों, हमने दो पार्ट खत्म कर दिए थे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 जो कि हमारा किसके ऊपर है, ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है जो कि आपको करने चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ के जाते हैं। डन। देखो, ओलिगोपोली मार्केट के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। यानी अल्पाधिकार बाजार, कौन सा बाजार? अल्पाधिकार बाजार। तो उसने कहा बाजार की वह अवस्था, यानी वो बाजार जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता होते हैं। यानी विक्रेता क्या इसमें कम मात्रा में, यानी मैं अगर बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि 2 से अधिक विक्रेता मिलने वाले हैं आपको, मगर कम मात्रा में होंगे। जैसे टीवी फ्रिज वाले होते हैं, यानी कितनी कंपनीज होगी? जैसे 10 होगी, 12 होगी, ठीक है ना। तो लिमिटेड है, कुछ ही है, 10 12 8 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम ये विक्रेता है ना, ये सारी बड़ी बड़ी फर्में होती है। क्या होती है? सारी बड़ी बड़ी फर्में होती है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बोला कि जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता होते हैं, यानी बेचने वाले क्या है, कुछ होंगे, बट सारे बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, छोटे नहीं, बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये हो गया। अर्थात जिसमें विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, परंतु कम मात्रा में होती है। 2 या 2 से अधिक मिलेगी, मगर कुछ ही मिलेंगे। वैसे ज्यादा बेटर है इसको ये यहां से लिख लो कि 2 से अधिक होगी पर कुछ मात्रा में होगी। इसको हटा सकते हो चाहे तो आप, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक जो दो मार्केट वाला केस होता है ना, वो ड्यूओपोली यानी द्वैधाधिकार का होता है। वो आपके कोर्स में भी है नहीं, छोटे बच्चों के इसमें, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि ये बोल सकते हैं बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता होते हैं, जो कि सारी बड़ी बड़ी फर्में होती है, ठीक है। अर्थात विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक, या सिंपल ये बोलिए तो विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक तो होगी, मगर कुछ मात्रा में होगी, यानी कुछ ही फर्में इसमें होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गए, इन सब की जो हमारी क्या है फर्में हैं, ये आपकी क्या है 2 या 2 से अधिक तो है, मगर कुछ ही मात्रा में है। क्लियर? प्लीज एक बार याद कर लो। पूर्ण प्रत्यय बाजार में बहुत सी फर्में, यानी बहुत से विक्रेता, बहुत से क्रेता थे। एकाधिकार में एक ही विक्रेता था, खरीदने वाले बहुत सारे थे। जो हमारा एकाधिकारिक प्रतियोगिता था उसमें क्या थे, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही बहुत थे, मगर पूर्ण प्रतियोगिता से कम और एकाधिकार से ज्यादा। क्लियर है? और इसमें मैंने बोला कि वस्तु के कुछ ही विक्रेता होंगे, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे। इसका मतलब वस्तु के कुछ ही विक्रेता हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक तो मिलेंगे, मगर कम मात्रा में होंगे। क्लियर? और मैंने आपको बोल दिया, आप यहां से लिख सकते हो सीधे इसको हटा के कि 2 से अधिक परंतु कम मात्रा में होते हैं। डन। आगे देखो, उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। विशेषताएं देखो, इसमें क्या बोला मैंने, कुछ ही विक्रेता परंतु क्रेता नहीं, यानी खरीदने वाले तो हमेशा ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। यानी जिसमें होगी कुछ बड़ी बड़ी फर्में होती है। कुछ वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि फ्यू फॉर्म्स होती है। इसमें क्या होती है? फ्यू फॉर्म्स होती है, इसलिए यहाँ पे कुछ वर्ड यूज हुआ है। बड़ी बड़ी फर्में होगी बट कुछ ही होगी, ठीक। क्लियर? उसके अलावा ये परस्पर पारस्परिक निर्भरता होती है इनके बीच में। क्या होती है? परस्पर पारस्परिक निर्भरता होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर ना निर्भर होती है। वो देखती है वो क्या कर रही है। अगर वो प्राइस बढ़ा रही है तो आप भी क्या करते हो, प्राइस बढ़ाने की कोशिश करोगे, और अगर वो प्राइस कम कर रही है तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, वरना आपके आइटम्स यानी जो आपके जो फ्रिज है, टीवी है, वो बिकेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि परस्पर पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है, यानी एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है। तीसरा, नई फर्मों के प्रवेश पर यहाँ पे बाधा मिलेगी आपको। बाधा इसलिए मिलती है बच्चे, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मान के चलो यहाँ पे ऑलरेडी टीवी की बहुत सारी फर्में हैं मार्केट में, अब कोई नई फर्म अगर आना चाहती है तो पुरानी फर्म उसको आने ही नहीं देगी। क्यों? पुरानी फर्म करेगी अपने प्राइस डाउन। मान लो जो 1000 रुपए का टीवी था, सपोज कर लो, ठीक है, अगर 1000 रुपए का टीवी था, वो 600 में बेचने को भी तैयार हो जाएंगे, ताकि जो नई फर्म है वो स्टार्टिंग में आके लॉस पे लॉस इनकर करे और वो निकल के खत्म हो जाए। यानी हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई न्यू फर्म मार्केट में एंटर कर रही है तो पुरानी फर्म उसको घेरना स्टार्ट कर देती है, यानी उसको दबाना स्टार्ट कर देती है और उसको उस मार्केट से बाहर फेंक देती है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होती है, बाधा ही होती है, पुरानी फर्म उसको टिकने नहीं देती है। क्लियर? उसके अलावा गैर कीमत प्रतियोगिता देखने को मिलती है, यानी वस्तु के बदले वस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि एक होता है कीमत प्रतियोगिता, एक होता है गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमत यानी जिसमें प्राइस के कारण अगर कंपटीशन चल रहा है कीमत प्रतियोगिता बोलते हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता होती है जिसमें कीमत का यूज नहीं हो रहा, यानी कीमत का उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान के चलो फ्रिज लेने गए, रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रिज लेने के साथ में हमने क्या दे दिया आपको, मान लो टेडी दे दिया, है ना, या हमने क्या है एक आयरन आपको उसके साथ फ्री दे दी। तो उसको कहते हैं एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, जिसमें कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत हो रहा है कि गिफ्ट की फॉर्म में जो कस्टमर उनको लुभाया जाता है। क्लियर? लास्ट परिवहन और विज्ञापन लागतें शामिल होती है। ये तो आप भी अच्छे से समझते हो कि टीवी फ्रिज इन सब के इतने ऐड आते हैं, इतने ऐड आते हैं, तो उसमें जो भी बिक्री लागतें होती हैं यानी विज्ञापन लागतें होती है, उनको हमेशा शामिल किया जाता है। क्लियर? तो हमने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। कोई पॉइंट्स ऐसा जो आपको समझना है तो प्लीज, ठीक है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिमांड कर्व देख लीजिए एक बार। डिमांड कर्व देखो क्या होता है, इसमें विकुंचित डिमांड कर्व होता है, यानी इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व होता है, विकुंचित मांग वक्र। इसका मतलब होता है इसमें मांग वक्र नहीं बनता है। देखो मांग वक्र कैसे बन रहा है, आपका मांग वक्र ध्यान से देखने को मिले तो पहले यूं फिर नीचे को, है ना, ये इस तरह से, इसको कहता है विकुंचित मांग वक्र, यानी इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व नहीं बनता ओलिगोपोली में सही से, तो इसलिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो आप, डन। बाकी तो बिल्कुल सेम है। तो आपको ओलिगोपोली खत्म होता है। अब इसके अंदर ओलिगोपोली को हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और होती है, तो उसको फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं आगे लिखने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए आगे हमारे पास है उत्पादन के आधार पर, ध्यान से पढ़ना इसको, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। देखो उत्पादन यानी प्रोडक्शन के आधार पर अल्पाधिकार का वर्गीकरण, यानी प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ओलिगोपोली को देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज जो है, ठीक है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला गठबंधन यानी कल्यूसिव ओलिगोपोली, गठबंधन अल्पाधिकार, और दूसरा है गैर गठबंधन अल्पाधिकार। क्लियर, नॉन कल्यूसिव और कल्यूसिव। ठीक है, जबकि दूसरा हमारे पास है कि वस्तु विभेद यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के आधार पर, यानी वस्तु विभेद मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि उत्पाद के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पाद। और वो किसके आधार पर था? उत्पादन। तो बहुत बारीक है यहाँ पे याद रखना। देखो उत्पादन के आधार पर बोलेगा तो ये है गठबंधन और गैर गठबंधन, यानी कल्यूसिव नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर। जबकि अगर हम यहाँ पे कहते हैं उत्पाद के आधार पर, यानी वस्तु विभेद के आधार पर, अल्पाधिकार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्ण अल्पाधिकार और अपूर्ण अल्पाधिकार। यानी ये वाला कौन सा है? नीचे वाला, ये वो है जिसमें क्या होने वाला है, इसमें वस्तु विभेद होगा, इसमें वस्तु विभेद नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। देखो गठबंधन मतलब क्या हुआ कि सब, देखो अभी आप देखते हैं नेता वेता भी गठबंधन कर लेते हैं, सब मिल करके एक हो जाते हैं, सब मिलकर के एक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहते, वो चुनाव की लड़ाई नहीं करना चाहते। तो सेम यहाँ पे भी होता है, यानी जब क्या करते हैं, बहुत सारी जो फर्में होती है, ठीक है, वो आपस में मिल जाती है। अब देखो जब भी इन डेफिनेशन को स्टार्ट करना है तो आप और अच्छे से लिख सकते हो, जैसे स्टार्टिंग कर सकते हो कि देखो ये वो बाजार है जिसके अंतर्गत कुछ बड़ी बड़ी फर्में पाई जाती है। पहली बात तो कुछ बड़े बड़े, क्यों अल्पाधिकार चल रहा है, कुछ बड़ी बड़ी फर्में पाई जाती है। खरीदने वाले तो हमेशा ही ज्यादा होंगे, उनकी दिक्कत नहीं है, तो कुछ बड़ी बड़ी फर्में पाई जाती है। इसके अंतर्गत फर्में एक व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेती है, यानी व्यापार गुट मतलब ट्रेड का भी क्या बना दिया उन्होंने, एक गुट बना दिया, है ना, जिसमें सबने समझौता कर लिया है और एक गुट बना लिया। ये गुट क्यों बनाया है? ताकि प्रतियोगिता से बचा जा सके, यानी कंपटीशन से बचा जा सके। तो उसने बोला इसके अंतर्गत फर्म में एक व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेती है और प्रतियोगिता से बचने का निर्णय लेती है। क्लियर। साथ ही वह अपने लिए उत्पादन का कोटा, यानी कितना उत्पादन करना है, वो भी खुद डिसाइड करती है, और बाजार कीमत भी क्या होनी चाहिए जिसमें सबके सब एक जैसा प्राइस रख के चलेंगे, तो वो भी डिसाइड कर लेती है। तो हुआ क्या, जब बहुत सारी बड़ी, जो कुछ बड़ी बड़ी फर्में है वो आपस में मिल जाएगी, मिल करके कितना प्रोड्यूस करना है, यानी उत्पादन का निर्धारण भी खुद कर लेगी, उसमें प्राइस क्या होना चाहिए उसका निर्धारण भी खुद कर लेगी, जो मार्केट में उसको बेचना, ताकि कंपटीशन ना करे ना। कंपटीशन ये कहते हैं कि भाई सब साथ में चलो, सब खाओ, सब पियो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रतियोगिता करनी ही नहीं है। तो पहला क्लियर हो गया। नंबर 2, जब आता है गैर गठबंधन यानी नॉन कल्यूसिव आता है, ठीक है, तो इस वाले में तो कॉपरेशन देखने को मिला था, बट यहाँ पे कॉपरेशन देखने को नॉन कॉपरेटिव हो गया एक तरीके से ये वाला। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म यानी हर एक फर्म विरोधी फर्मों से स्वतंत्र रूप में, यानी इंडिपेंडेंटली क्या करने वाली है, स्वयं खुद ही कीमत भी डिसाइड करेगी और उत्पादन का भी डिसाइड होगा वो खुद ही करेगी, यानी उत्पादन की जो नीति है उसका अनुसरण खुद करने वाली है। उसमें क्या था, सबने मिलके किया था ताकि प्रतियोगिता न करनी पड़े, बट इसमें स्वतंत्र रूप से हर कोई फर्म जो है अपनी विरोधी फर्मों से अलग चलेगी और बोलेगी मैं खुद अपना क्या है प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ, खुद अपना उत्पादन डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। आगे इसमें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के कारण गठबंधन की बजाय प्रतियोगिता को क्या करते हैं, ये पसंद करते हैं। इसमें लाभ कमाने के पर्पज से वो बोलते हैं हमें गठबंधन नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो गैर गठबंधन यानी प्रतियोगिता करनी है। इसलिए यहां क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, ठीक है ना। यानी हमें ध्यान रखना है, अगर पेपर में आए गला काट प्रतियोगिता कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक दूसरे को आपको नीचे धक्का देना है। इस वाले में क्या है, कॉम्पिटिशन नहीं है, मिल करके सब समझौता कर लेंगे। तो स्टार्टिंग वही बड़ी फर्में होती है, देन उसके बाद ये लिख सकते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया।
देन हमारे पास है उत्पाद के आधार पर, नॉट उत्पादन, उत्पाद यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के आधार पर, वस्तु विभेद के आधार पर अल्पाधिकार को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली, अपूर्ण को कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। आपको नाम याद रखना है, जहां जहां इंग्लिश यूज कर रहा हूं आपको भी याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ परफेक्ट को प्योर ओलिगोपोली भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इम्परफेक्ट को डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी कहते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब जिसमें विभेद हो, डिफरेंस हो, ठीक है ना, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो सारे नाम आप प्लीज कॉपी में लिखोगे, ठीक है ना, समझते हैं। इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो, मैं आप बता देता हूं। पूर्ण अल्पाधिकार बाजार वो बाजार होती है जिसमें पहले तो कुछ ही बड़ी फर्में होती है, वो तो आपको लिखना है। और ये जो होती है ना, ये एक समान, ठीक है, ये वाली जो होती है पूर्ण वाली, इसमें कहते हैं एक समान वस्तुओं, यानी जिसको हम बोलते हैं समरूप वस्तुओं में डील करते हैं। यानी पूर्ण अल्पाधिकार बाजार वो बाजार है जिसमें कुछ ही बड़े फर्में पाई जाएगी, और जो होगी ना वो फर्में क्या करेगी, एक समान वस्तुओं यानी समरूप वस्तुओं में क्या करेगी, व्यापार करेगी, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण अल्पाधिकार, यानी जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील होती है। किसमें होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, ये डील करते हैं। क्लियर। तो परफेक्ट और प्योर भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट में क्या है, ये एक समान में नहीं करेंगे, ये अलग अलग वस्तुओं में डील करेंगे। यानी जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब अलग अलग होगा इसमें, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी अपूर्ण अल्पाधिकार बाजार जो है उसमें हम क्या बोलेंगे, जिसमें एक समान वस्तुओं में क्या है, डील नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं में डील होता है, यानी इसमें वस्तु विभेद पाया जाएगा। आपको क्या मिलेगा, वस्तु विभेद होगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी वस्तु विभेद इसके अंदर होगा। तो अगर वस्तु विभेद है तो अपूर्ण, एक जैसी वस्तुएं तो पूर्ण, कोई बड़ी बात है, ठीक है। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, और ये आपका हेटेरोजीनियस यानी कैसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करेगा, इम्परफेक्ट वाला। डन। अब फटाफट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो दो तीन चीजें छूट रही हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन आपकी व्यापार गुण, ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, याद रखना, क्योंकि देखो ये 12 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, और 12 मिनट से ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा पसंद नहीं आता मुझे भी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को नींद आने लग जाती है इतने में, तो ठीक है। इसलिए 10 मिनट के आसपास वीडियो सही रहती है, बट कभी कभार थोड़ी ऊपर पहुंच जाती है, 15 मिनट भी पहुंच जाती है गलती से। तो हम क्या करने वाले, एक छोटा सा पार्ट और बनाने वाला हूँ, शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 10 मिनट का वो भी होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वो भी हम कर लेना, इसके बाद पहले इसको खत्म कर लेते हैं। व्यापार गुट क्या है, देखो व्यापार गुट अभी हमने पढ़ा था, जो डेफिनेशन देते हैं ना गठबंधन के अंदर, तो उसमें व्यापार गुट पढ़ा था हमने, गुट बना लेते हैं वो, तो उसको कार्टेल भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना, कार्टेल पेपर में आ जाता है कई बार, हिंदी में लिखा हुआ कार्टेल, ठीक है। कार्टेल किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लिश का वर्ड है कार्टेल, जिसको व्यापार गुट बोलते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों के बीच में ना आपको एक औपचारिक गठबंधन देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभी पीछे मिला था गठबंधन, जो अल्पाधिकार था उसमें क्या था, एक औपचारिक गठबंधन समझौता पाया जाता है, जिसके अंतर्गत वो अपने प्राइस और जो उत्पादन है वो उसको क्या कर लेते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए बाजार में, और उत्पादन कोटा कितना रखना है। क्लियर है ना। तो और उसी प्राइस पे सबके साथ डील करते हैं फिर वो। क्लियर है ना। आप क्या करते हैं, जैसे गठबंधन कर लिया, उसमें से किसी एक को ना क्या कर देंगे, नेता टाइप का चुन लेंगे, और उसमें से जो नेता बोलेगा ना वही प्राइस डिसाइड मान लेते हैं सारी की सारी फर्में। तो सेम वही है, अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों के बीच में एक औपचारिक समझौता पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, व्यापार गुट यानी कार्टेल बोलते हैं। तो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और एक पार्ट अभी के अभी इसी वक्त दूसरा बना रहा हूँ, ताकि आप ब्रेक ले करके इस पार्ट को देख सको, जिसमें मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट से देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।